हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मुग़ल साम्राज्य में बाबर को पढ़ लिया था और आज हम इस वीडियो में हुमायूं के बारे में फुल चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी आपको हुमायूं के बारे में देंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं कि या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज हम बात करते हैं हुमायूं की। देखो, बाबर था, बाबर के बाद हम लेके आए वीडियो हुमायूं की। ठीक है, इसकी हम युद्ध बताएंगे, कौन कौन से युद्ध लड़े थे इसने, वो भी हम ट्रिक से बताएंगे। तो सबसे पहले जानो, हुमायूं का जो शासनकाल था वो चला था 1532 से 1556 तक। हुमायूं का जो शासनकाल था वो 1532 से 1556 तक चला था। ठीक है, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका 6 मार्च 1508 में। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 को कहाँ? काबुल में हुआ था। इसके बाद सिंहासन पर कब बैठा? तो सिंहासन पर बैठा है ये 1530 में। कब बैठा है? 1530 में, आगरा। ठीक, हुमायूं का राज अभिषेक जो हुआ था वो आगरा में हुआ था। कब? 1530। और ये भी बता दें, 30 दिसंबर की बात है, 30 दिसंबर 1530 को। ठीक है, और जब ये बैठा था सिंहासन पर 30 दिसंबर 1530 को, तो इसकी जो एज थी वो थी 23 वर्ष। 23 वर्ष की आयु में, ठीक है, 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 को ये हुमायूं का राज्य अभिषेक है वो आगरा में किया गया था। अब अगर हम इसकी मृत्यु की बात करें तो जो इनकी मृत्यु हुई है वो हुई है 1556 में। किसकी मृत्यु? हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई है। हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की है। हुमायूं नामा की रचना जो किसने की है? गुलबदन बेगम ने की है। अब बात करेंगे हम हुमायूं के द्वारा जो युद्ध लड़े गए हैं वो कौन कौन से युद्ध हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से समझो। ट्रिक है देवरा चोर बा सर। देवरा चोर बा सर। अब यहाँ पे समझो आगे। देखो, देवरा, मैंने यहाँ पे देवरा लिखा है तो देवरा से देवरा, चोर से चोर, बा लिख दिया, सर। तो देवरा से आपको ध्यान रखना है दोहरिया का युद्ध। किसका युद्ध? दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का जो युद्ध है वो हुआ है 1531 में। कब हुआ है? 1531 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तो देखो हुमायूं तो था ही, हुमायूं के साथ था महमूद लोदी। तो आपको ध्यान रखना है ये भी किस किस के बीच हुआ था? महमूद लोधी के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? हुमायूं जीत गया था, यानी हुमायूं जो था वो विजयी हो गया था। ये पहला युद्ध था, दोहरिया का युद्ध। अब देखो, चोर से ध्यान रखना है आपको चौसा का युद्ध। जो चौसा का युद्ध हुआ है वो हुआ है 1539 में। कब हुआ है? 1539 में। किसके किसके बीच हुआ है? तो ये समझ लो, एक तरफ तो हुमायूं था और दूसरी तरफ था शेरशाह। ठीक है, तो शेरशाह इसमें विजयी हुआ था और किसको पराजित करा था? हुमायूं को पराजित करा था। बा से आपको ध्यान रखना है बिलग्राम। बा से क्या है? बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध करके पूछा जाए या फिर कन्नौज का युद्ध करके पूछा जाए। ये कब है? ये 1540 में है। कब है? 1540 में। शेरशाह विजयी रहा। शेरशाह इसमें विजयी रहा है, लेकिन शेरशाह और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ था, इसमें भी जो युद्ध हुआ था वो इसमें शेरशाह विजयी रहा है। ठीक है, बिलगांव कन्नौज का युद्ध है 1540 में। नेक्स्ट है सर से आपको ध्यान रखना है सरहिंद का युद्ध। कब? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध हुआ है 1555 में। कब हुआ है? 1555 में। किस किस के बीच हुआ है? तो आपको बता दूं, हुमायूं के बीच हुआ है और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ है। एक तो हुमायूं के द्वारा ही युद्ध लड़े गए थे, उन्हीं को समझ रहे हो आप, हुमायूं। और दूसरा कौन था? सिकंदर शाह सूरी। कौन था? सिकंदर शाह सूरी। इसमें जो था वो सिकंदर शाह सूरी जो था वो पराजित हो गया था और जीत किसकी हुई थी? हुमायूं की जीत हुई थी। ठीक, अगला जो पॉइंट आपको समझा रहे हैं उसे ध्यान से समझिए। हुमायूं जो था, हुमायूं दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित का ज्ञाता था।
हुमायूं जो था वो दर्शन शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का और गणित का क्या था, ज्ञाता था। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। अगला पॉइंट है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण क्या हो गई, हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है, आपको क्या समझना है, 1 जनवरी 1556, 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण क्या हो गई, हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नेक्स्ट समझिए आप हुमायूं की असफलता के कारण। ठीक है, हुमायूं की असफलता के क्या कारण रहे, तो हुमायूं की असफलता के कारणों को भी आप समझ लो। देखो, हुमायूं की असफलता का पहला जो कारण था वो था दृढ़ संकल्प, कर्मठता और परिश्रम का अभाव था, ये था, इसके कारण हुमायूं की असफलता हुई। भाइयों का असहयोग था, भाइयों का कोई भी सहयोग नहीं था हुमायूं के लिए। समय का क्या करता था, दुरुपयोग करता था। शेरशाह भी हुमायूं की असफलता का कारण बना और उत्तराधिकारी नियमों का क्या था, अभाव था। हुमायूं राजनीतिक दांवपेचों को समझने में कुशल नहीं था, इसलिए ये भी असफल हुआ। हुमायूं जो था इसे राजनीतिक दांवपेच ज़्यादा नहीं आते थे, इसमें वो कुशल नहीं था। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है हुमायूं अफीम का लती था। हुमायूं क्या था, अफीम का लती था, इसकी असफलता का कारण ये भी था। तो ये 7 पॉइंट है इसकी असफलता के कारण। असफलता के कारण आपने समझा और इनके युद्ध को समझा कि किस किस का युद्ध किस किस के साथ हुआ। इसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके आप बताइए। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।